आजादी, आजादी, आजादी। लाखों लोगों की मौत के बाद हमारे देश भारत को आजादी मिली। हमारे वीर शहीदों ने मौत को गले लगाया देश के लिए। उनके भी सपने थे कि उनका देश सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद आजादी की एक नई सुबह को देखेगा। देश को देश के नेताओं ने ही दो हिस्सों में बांट डाला। एक सीमा रेखा खिंच गई और भाई बहन ही एक दूसरे से अलग हो गए। खुलेआम कत्लेआम हुआ, उधर से लाशें आती थी, इधर से लाशें जाती थी, और सत्ता में आने की हैवानियत के नशे की अंधी दौड़ में क्या कुछ नहीं हुआ। इस देश के इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया गया। फिर अलग भारत का संविधान बना। संविधान की शपथ लेते रहने का दौर शुरू हुआ और सरकारें आती रहीं और आम आदमी भारत के नक्शे पर तरह तरह के तमाशे देखता रहा। न्याय, न्याय, न्याय या अन्याय, अन्याय, अन्याय। देश की कानूनी व्यवस्था की ऐसी दुर्दशा कभी नहीं हुई। जेल की सलाखों में कैद मुख्यमंत्री को सर्वोच्च न्यायालय का जज रिहा कर देता है, सिर्फ इसलिए कि वह चुनाव लड़ सके कुछ शर्तों पर, और पार्टी के वहशी कार्यकर्ता उसका स्वागत कर जश्न मनाते हैं। सलाखों में बंद दूसरे राजनीतिक कैदियों का खून खौल जाता है यह देखकर। कैसा न्याय है यह, जो देश की न्यायिक व्यवस्था के चेहरे पर जोरदार तमाचा नहीं तो और क्या है। सारा देश हैरान है। भ्रष्ट न्यायिक व्यवस्था के कारण हमारे देश में हजारों कैदी वर्षों से सलाखों में न्याय के इंतजार में सड़ते रहते हैं। लेकिन इन पढ़े लिखे विद्वान जजों को उनकी फिक्र कहां। सड़ते हैं तो सड़ने दो, और सबूतों को भी अपनी पावर के तले रौंद देने से भी नहीं हिचकते। शिक्षा की ऐसी दुर्दशा की कल्पना भी नहीं की थी हमारे देश के शहीदों और संविधान के निर्माताओं ने। देश सुलग रहा है। किस सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं हम, जो देश को गलत संदेश देता है और न्याय का हवाला देता है। कैसी लचर कानूनी व्यवस्था में रहते हैं हम। हमारी आंखें शर्म से झुक जाती हैं। देश, संविधान, शपथ, इन शब्दों की मर्यादा को तार तार कर दिया है हमारी आज की न्यायिक व्यवस्था ने। हम करें भी तो क्या, सिवाय उस दिन का इंतजार करने का जब कोई कर्मठ प्रधानमंत्री देश को नई दिशा देगा। धन्यवाद।